हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग को स्टार्ट करते हुए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्लास 6 में आपने डिफरेंट पैटर्न के डाटा को अरेंजमेंट करना सीखा था। उसे बार ग्राफ बनाना सीखा, उसे पिक्टोग्राफ बनाना सीखा। इस साल हमें क्लास 7 में मीन, मोड, मीडियन और रेंज को निकालना सीखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मीन हम किसे डिफाइन करते हैं। हम सबसे फर्स्ट सीखेंगे अरिथमेटिक मीन यानी कि समानांतर माध्य यानी औसत हम कैसे निकालते हैं। यदि हम कहें कि हमारे पास दो वेसल्स हैं, फर्स्ट वेसल में 20 लीटर ऑफ मिल्क है और सेकेंड वेसल में 60 लीटर ऑफ मिल्क, तो एक्चुअली हमारे पास एवरेज में कितना मिल्क है इसे फाइंड आउट करने के लिए हम 20 + 60 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज मिल्क की नंबर्स मिल जाएगा कि हमारे पास टोटल अप्रॉक्स 40 लीटर्स मिल्क है। तो किसी भी डाटा का यदि हमें अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है तो हमने देखा कि सम ऑफ द डाटा और टोटल नंबर ऑफ डाटा से हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। तो मीन माने औसत। औसत हमारा होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी हमारे नंबर्स दिए होंगे उनका हम टोटल सम करेंगे, उनका एडिशन को फाइंड आउट करेंगे और दिए हुए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार हम मीन यानी कि औसत को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर, 5 आवर एंड 3 आवर्स respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on average? मतलब हमसे पूछ रहा है कि आशीष यदि 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे लगातार 3 दिनों में पढ़ रहा है तो एक्चुअली वो एवरेज कितना स्टडी करता है। कभी कभी आपसे किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि अरे आप कितना एवरेज स्टडी करते हैं, यानी कितना घंटे प्रतिदिन पढ़ते हो, तो कभी आप बोलोगे कि 2 आवर्स, जबकि आप डेली 2 आवर्स नहीं पढ़ते, कभी 1.5 आवर, कभी 3 आवर, कभी 2 आवर पढ़ते हैं। तो किसी भी डाटा का एवरेज निकालना, औसत निकालना, मीन निकालना कि हम क्या उसे अरिथमेटिक मीन यानी कि मीन डिफाइन करते हैं। तो हम इस डाटा को, क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टडी यानी 4 + 5 + 3 को टोटल नंबर ऑफ डेज से, यानी बिकॉज हमारे पास 3 डेज थे उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल इसका समेशन हुआ 12 एंड 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्चुअली एवरेज मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन औसत की जो वैल्यू आएगी वो 4 आवर्स पर डे आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स, 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। तो हम की टोटल इसका हमें निकालना है, कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। तो हम टोटल उसने जितना भी रन बनाया, तो जितनी भी हमारी इनिंग्स है उसको हम टोटल पहले सबसे फर्स्ट ऐड करेंगे और टोटल इनिंग्स, नंबर ऑफ टोटल इनिंग्स यहाँ पे कितनी है हमारे पास 6 है, तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 6 करेंगे तो हमारा आएगा 47, 282 डिवाइडेड बाय 6। तो मीन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 47। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल डाटा हम डिफाइन करेंगे रेंज। रेंज माने विस्तार। जब हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट डाटा को जब हम माइनस करते हैं तो हमें रेंज की वैल्यू को फाइंड आउट होती है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में हमको कहता है द एज इन 10 ईयर ऑफ 10 टीचर्स और द स्कूल आर गिवन। तो सबसे पहले हमसे पूछता है कि व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन। मीन्स हमें सबसे फर्स्ट बताना है कि इन गिवन डाटा में सबसे हमारे ओल्डेस्ट टीचर कौन है, यंगेस्ट टीचर कौन है। तो सबसे फर्स्ट हम इन गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। जैसे कि उसने सोल्यूशन में किया, गिवन डाटा को सबसे फर्स्ट उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे स्मॉलेस्ट डाटा हमारा कौन सा है, 23। तो सबसे फर्स्ट हमने 23 को अरेंज किया एंड देन आफ्टर हमारे पास है 26, तो हमने 26 को अरेंज किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट डाटा है 28, तो हमने 28 को अरेंज किया। ओके, तो इस प्रकार हम सबसे फर्स्ट गिवन डाटा को अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ओल्डेस्ट टीचर मीन्स ऑफ दैट, यहाँ पे ओल्डेस्ट टीचर कितने हैं, 54, जिनकी एज कितनी है हमारी 54 है, और यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है हमारे पास 23 है। एंड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो हाईएस्ट डाटा में से जब हम लोएस्ट डाटा को माइनस करेंगे तो हाईएस्ट डाटा हमारा आया 54
एंड लोएस्ट डाटा हमारे पास है 23। 54 में से जब हम 23 माइनस करेंगे तो 31 ईयर्स, यही हमारे गिवन डाटा का क्या कहलाता है, रेंज। रेंज माने विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट हमको बोलता है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर। तो अगेन हमें अगर मीन को फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ द ऑल नंबर्स, जितने भी हमारे ये नंबर्स दिए हुए हैं, सम ऑफ द ऑल नंबर्स हम डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो जिससे हमें मीन की वैल्यू निकल जाएगी। हैंस मीन एज ऑफ द टीचर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी डाटा है उसका मीन यानी कि एवरेज और औसत की वैल्यू की ईयर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 35। आइए इसके बेस पर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को बनाएं। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमें डाटा को कलेक्ट करना है 10 स्टूडेंट्स की हाइट को, उनकी ऊंचाइयों के, या तो सेंटीमीटर में या फीट में कलेक्ट करेंगे। और हाईएस्ट हाइट वाले स्टूडेंट्स में से जब लोएस्ट हाइट वाले स्टूडेंट के डाटा को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेंज यानी कि प्रसार फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हमें एक सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। फिर व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, मतलब इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। फिर लोएस्ट नंबर्स को निकालना है, व्हाट इज द सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें देखना है। इनका रेंज क्या है फाइंड आउट करना है, और इनका अरिथमेटिक मीन यानी कि अंक गणितीय माध्य को फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम गिवन डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। हमारे जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनके लिए हम टेली मार्क्स बनाएंगे, एंड देन हम उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डिजिट्स यूज हो रही हैं इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें। 4 1 टाइम्स आ रहा है आपका, 6 1 टाइम्स आ रहा है, एंड 7 1 टाइम्स आ रहा है। इस प्रकार हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। एंड जब हमारा नंबर 1 2 3 4 5 अगर 5 टेली मार्क्स हमारे लगते हैं तो 4 के बाद 5th टेली मार्क्स हम ऐसे लगाते हैं। इस प्रकार हम सारे नंबर्स को कंटिन्यूस इस ऑर्डर में करते हुए अरेंज किया तो हमने देखा कि 1 जो है 1 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 4 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 5 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, 6 4 टाइम्स आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 8 1 टाइम्स एंड 8 1 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमको क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो विच नंबर इज हाईएस्ट, 9 इज द हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है। सेकेंड हमसे पूछ रहा है विच नंबर इज द लोएस्ट, तो हमारा 1 जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर है, सबसे छोटा अंक है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज यानी परिसर यदि हमें निकालना है तो 9 माइनस हम 1 करेंगे तो ये हमारे गिवन डाटा का रेंज आ जाएगा, जिसे हम भी परिसर या प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट हमको बोलता है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम देखें कि हमारे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डाटा 20 गिवन है, और इन सारे गिवन डाटा का यदि हम सम करें तो हमारा टोटल सम अगर आप ऐड करोगे तो 100 आएगा, एंड डिवाइडेड बाई 20 करें तो मीन ऑफ द गिवन डाटा विल बी इक्वल टू 21 जा एंड 25 जा। हैंस द अरिथमेटिक मीन जो हमारा आएगा अंक गणितीय माध्य 5 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का हमें मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 नंबर्स हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इनका हम टोटल करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम टोटल करें तो ये हमारा आएगा 10, एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 करें तो हमारे जो मीन की जो वैल्यू आएगी 5 2 10, हैंस जो माध्य की जो हमारा मान आ रहा है वो 2 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। तो अगेन हमें मीन यानी कि माध्य निकालने के लिए
हमें गिवन नंबर्स का टोटल, जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं इनका हमें टोटल एडिशन करना होगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमें काउंट करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल जो ऑब्जर्वेशन हैं वो टोटल हमारे 8 हैं और हम ऊपर के न्यूमरेटर यानी सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन यदि हम करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 400 एंड 400 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 0। तो हमारा मीन ऑफ द गिवन डाटा जो आएगा सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये हमारा 50 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉलोइंग टेबल्स शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। यहाँ पे हमारे जो प्लेयर हैं वो ABC 3 प्लेयर हैं और जिन्होंने 4 गेम खेले। तो हमें फर्स्ट निकालना है फाइंड द मीन ऑफ ए, मतलब जो प्लेयर ए है उसका मीन फाइंड आउट करना है। सेकेंड में बोलता है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी वुड यू डिवाइडेड बाई टोटल पॉइंट्स 3 or 4। यदि हमें सी का मीन निकालना है तो आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे, ये हमसे पूछ रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बी प्लेड ऑल 4 गेम्स। बी ने चारों गेम खेला जबकि उसे गेम नंबर 1 में 0 रन बनाए हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द बी, ये हमें फाइंड आउट करना प्लेयर का। एंड हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे बेस्ट परफॉर्मर, अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी इसमें कौन सा है, ये हमें निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हम ऑल 3 प्लेयर्स का मीन को फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट में जो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ द प्लेयर ए, तो प्लेयर ए का मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम उसने जो खेला 14 प्लस 16 प्लस, हम सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम पहले बताते चले आ रहे थे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे हमारा टोटल यदि हम इसे डिवाइड कर ऐड करें तो 50 एंड 50 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 1 रिमेनिंग, तो 2 रिमेनिंग, तो 4 5 जा 20। तो इसका एवरेज हमारा आया 12.5। अब सी का मीन निकालने के लिए पूछ रहा है आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से। जब इसने ये वाला गेम खेला ही नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये प्लेयर ए का मीन आया है ना, और यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसने एक गेम नहीं खेला। नेक्स्ट हमको बोल रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द प्लेयर बी, तो मीन ऑफ द प्लेयर बी विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 4, तो इट इज इक्वल टू 18, 18 अपॉन 4, इट मीन्स ऑफ दैट 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5। अब हमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। इसके लिए हमें मीन ऑफ द सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लेयर सी का। तो मीन फॉर द प्लेयर सी विल बी इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे। जब हम 8 प्लस 11 प्लस 13 को ऐड करेंगे तो इट इज बिकम्स 32 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 एंड 0, और हमारा टोटल अगर देखें तो रिमेनिंग फिर बचेगा 8 1 8 18, तो 6 6 ऐसे करके हम इसको डिवाइड करते चले जाएं। तो हमारा देखते हैं कि एवरेज किसका अच्छा है। हमारे प्लेयर नंबर ए का एवरेज सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्लेयर नंबर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 6 द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर गिवन एज। हमें सबसे फर्स्ट निकालना हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। सेकेंड हमें रेंज यानी कि प्रसार फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड हमें मीन ऑफ द मार्क्स निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम गिवन डाटा में देखें तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स का जो डाटा है वो 95 है, दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द डाटा। एंड लोएस्ट डाटा यदि हम देखें तो हमारा 39 इज द लोएस्ट डाटा, 39 इज द लोएस्ट डाटा। और रेंज हमें फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट डाटा में से हम लोएस्ट डाटा को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा रेंज आएगा 10 15 minus 9 will be equal to 6 and 1 is carry, तो 9 minus 4 is 5, it is means 56 हमारा गिवन डाटा का क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मार्क्स मीन मार्क्स फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका हम टोटल
सम को फाइंड आउट करें एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अगर हम इनका टोटल सम निकाल रहे हैं तो इट इज बिकम 730 एंड 730 को डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारा जो मीन माध्य की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive days was as follows. Find the mean of the given enrollment. Again sum of the all data. ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में लिखने के लिए हम सम ऑफ द ऑल डाटा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और यदि आप इसे टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 2 3 4 एंड 8 डिवाइडेड बाय 6, और टोटल अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2058। ओके, हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 8 को डिवाइडेड बाय हम 6 करें तो 6 2 जा 12 एंड 3 डिवाइड नहीं जाता तो आप 0 लगाइए, है ना। 6 5 जा 30, रिमेनिंग हमारा 4 बचा एंड 6 8 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 48, तो ये हमारा गिवन डाटा का क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। Next question number 7. The rainfall in a city on 7 days of a certain weeks was recorded as follows. Find the range of the rainfall, mean of the rainfall, and on how many days was rainfall less than the mean rainfall. मतलब हमारे पास यहाँ पे 7 consecutive days का rainfall given है, हमें इनका सबसे फर्स्ट रेंज फाइंड आउट करना, मतलब प्रसार कितना ये हमें निकालना है। तो सबसे हाईएस्ट डाटा हमारा 20.5 है और लोएस्ट डाटा हमारे पास 0.0 गिवन है। तो रेनफॉल निकालने के लिए हम रेनफॉल का रेंज निकालने के लिए हम 20.5 में से 0.0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रेंज आएगा, प्रसार आएगा, वो 20.5 आएगा। मीन निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे कि सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन गिवन डाटा को हम टोटल ऐड करेंगे अप टू 1.0 तक एंड टोटल हम 7 से डिवाइड करेंगे। यदि हम इनका टोटल एडिशन करें तो ये हमारे पास आ रहा है 41.3 एंड डिवाइडेड बाय 7 करें तो ये हमारा आ रहा है 5.9। नेक्स्ट हमको बोल रहा है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब इससे कम कौन कौन से दिनों में हमारा रेनफॉल हुआ, तो 1 2 3 4 एंड 5, कितने दिन हमारे पास हुए, टोटल 5 डेज हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हमारा जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पे 10 लड़कियों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में गिवन है। इसमें हमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे हाईएस्ट गर्ल जो है उनकी हाइट कितनी है, सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल है उनकी हाइट कितनी है, रेंज ऑफ द डाटा फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ द गिवन डाटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखें कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे टॉलेस्ट गर्ल यहाँ पे हमारे पास जो है इट इज अवर 151 सेंटीमीटर एंड सबसे छोटी लड़की है उसकी जो हाइट हमको गिवन है इट इज 128 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमें इन दोनों गिवन डाटा का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज मीन्स ऑफ दैट परिसर फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों डाटा को सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो रेंज की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 151 माइनस ऑफ 128 करने से, हाईएस्ट में से जब हम लोएस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा रेंज निकलता है, परिसर निकलता है। 11 माइनस 8 इज 3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मीन्स 23 हमारे पास ये जो हमारा जो डाटा आया दिस इज कॉल्ड द रेंज यानी परिसर है। अब हमें गिवन डाटा का मीन फाइंड आउट करना है तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन टोटल गिवन डाटा का हमें एडिशन करना है, 135 से लेके हमें टोटल 141 तक हम ऐड करेंगे एंड टोटल हमें नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एडिशन आ रहा है 14 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा मीन ऑफ द गिवन डाटा हो गया 141.4।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि कितनी लड़कियों की जो लंबाई है, हाइट है, वो माध्य लंबाई से अधिक है। इससे कितनी लड़कियों की हाइट अधिक है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम देखिए तो 1 एंड देन 2, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 4 एंड 5। टोटल हमारे पास ऐसी 5 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है।